अच्छा, आप लोग के टेस्ट के मार्क्स आए हैं मेरे पास। आप लोगों ने जो परफॉर्म किया था टेस्ट में, उसके नंबर मेरे पास आए हैं आज। एक दो टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस आए थे ना? क्या सर जी? एक क्वेश्चन था सर, वो पॉलिश लॉ करके कुछ था सर। क्या था? पॉलिश लॉ करके था सर, उसमें मतलब दो डंडे खींचे हुए थे आगे पीछे वाले सर, वो वाला क्वेश्चन था एक। मैं समझा नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। क्या क्या था क्वेश्चन? सर वो पॉलिश लॉ का ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ई कॉन्फ़िगरेशन करके। सर अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही। कौन सा क्वेश्चन नंबर सर बोलो, कौन सा पाउलीज था? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ हाँ, तो अभी हाँ, होना यस है सर। वो। पिछले सर लेक्चर उसके में मार्क्स होना बढ़ने था। चाहिए सर, सर उसके मार्क्स अभी बढ़ने चाहिए सर। अभी होगा आपका पॉली एक्सक्लूजन। चलिए, हेडिंग लिखिए, राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर एंड फिलिंग ऑफ सर इलेक्ट्रॉन। सर हाँ जी। सर वो इस नंबर समझ में नहीं आया था सर, क्योंकि वो जैसे एन की वैल्यू गिवन हो, एल की वैल्यू गिवन हो, तो सर एस की वैल्यू कैसे निकालनी है? अभी सब करना सीख लेंगे इसी में, आज में हम सब लोग सीख लेंगे। ये लास्ट टॉपिक है आज, मतलब लास्ट है आपका ये। ओके सर। अच्छा, जो भी सीखना है सब आज समझ लेंगे। हेडिंग लिखिए, आप पाओ प्रिंसिपल। लिखिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल is done in increasing order of their energies, that is lowest energy orbital will be filled first. ठीक है, इसी की टर्म हम लोग कहते हैं N+L रूल। चलिए, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर आपसे दो ऑर्बिटल की एनर्जी पूछता है, जैसे 3D और 4s। अभी इस पे मत ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। अगर 3D 4s आपके पास दो ऑर्बिटल हैं, अब आपको बताना है इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। तो वो -N+L है। माइनस नहीं बेटा, इस साल लगा हुआ है एरो, अच्छा ओके। हाँ, N+ रूल इसे कहते हैं। एनर्जी आपको कैसे चेक करना है, तो N+L आप ऐड करो, मतलब N की वैल्यू और L की वैल्यू जो आपको सिखाई है, दोनों वैल्यूज को ऐड करो, जिसकी ज्यादा आएगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो आगे नंबर होता है मैंने सिखाई है, N होता है, यानी N की वैल्यू कितनी है 3। डी के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, तो 0s 1p 2 क्या होता है D, 3+2 कितना आया, 5 आया। इसके लिए N कितना हुआ 4, S कितना हुआ, S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी टोटल वैल्यू कितनी होगी 4। एनर्जी किसकी ज्यादा है, 3D की ज्यादा है, 4 इससे कंपेरिजन है। ठीक है, अब मान लो ऐसा कोई कंपैरिजन हो जाए 3p एंड 4s का,
तो इसमें n प्लस एल निकालोगे तो कितना आएगा? n की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 3। l की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 1। तो टोटल वैल्यू कितनी है n प्लस एल की? 4। इसके लिए कैलकुलेट करोगे n प्लस एल की वैल्यू तो कितनी आएगी? n की वैल्यू 4, l की वैल्यू कितनी? 0। तो 4 प्लस 0 कितना निकालोगे? 4। दोनों केस में 4 आ रहा है n प्लस एल की वैल्यू, तो उसे आप हायर एनर्जी में लोगे जिसका क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा हो, या फिर कह लो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी, आप उसको हायर एनर्जी में लोगे। यानी 4s की एनर्जी ज्यादा होगी, 3p की एनर्जी कम होगी। ये नियम कानून क्या लिखा है अभी मैं समझाता हूँ। सर फिर समझाना ये चीज सर, 3p स्मॉलर देन 4s। सर एक और बार समझा दो ये चीज सर। सर हेलो सर। चलिए बेटा। वो सर मैं ये कह रहा हूँ सर, इसको एक बार और रिपीट कर दे सर। ये फॉरेस्ट जो है क्या 3p से बड़ा कैसे है? सर सर बेटा नोट डाउन कर लिया सबने? सर तो कर लो। सर वॉइस ऑडिबल है? अच्छा, क्या मुझे आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग की? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, रुको चेक करने दो। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये 3p स्मॉलर देन 4s वाला फिर समझा दो सर। n प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? दोनों के लिए n प्लस एल सेम आ रहा है। हाँ सर 4 आ रहा है सर। ठीक है, तो जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आएगी तो आप उसकी एनर्जी ज्यादा कंसीडर करोगे जिसके पास n ज्यादा हो, यानी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी आप एनर्जी ज्यादा लोगे। ओके। लेकिन सर l बड़ा होता तो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ l बड़ा है ना। ओके। ठीक है, इसी को आप स्टेटमेंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, the orbital having lower value of the orbital having lower value of n plus l will be at lower energy। ठीक है, ये पहला एग्जांपल का स्टेटमेंट हो गया। दूसरे एग्जांपल का स्टेटमेंट लिख लो। if two orbitals have same value of n plus l, same value of n plus l, then the orbital having lower value of
higher value of n will be at higher energy. सर हाँ जी, सर इसका कोई रीजन है? हाँ रीजन है, लेकिन अभी इसकी जगह पीरियडिक टेबल में समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम एनर्जी ऑर्डर लिखना चाहें जिस टाइप से आएगा, जो कि अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फीलिंग सिखा दूंगा कैसे आपको करना है। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर अगर हम लिखते हैं तो ऐसा कुछ आता है, 1s is less than 2s is less than 2p is less than 3s, ठीक है, is less than 3p, 3p के बाद नंबर आता है 4s का, is less than 3d। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिखा दूंगा कि आपको कैसे ऑर्डर लाना है, तो फीलिंग होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है किसके लिए है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखेगा फॉर हाइड्रोजन एटम n+l rule is not followed। ठीक है, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ orbitals only depends on value of n। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इसकी सारी वैल्यू जो सेम ऑर्बिट वाले रहेगी, जिनका n सेम रहेगा उसकी एनर्जी सेम रहेगी। दैट इज 1s is less than 2s is equal to 2p is less than 3s is equal to 3p is equal to 3d is less than 4s is equal to 4p is equal to 4d is equal to 4f and so सर ये हाइड्रोजन एटम के लिए बस? हाँ जी बेटा, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सिर्फ इसी में फिल होगा। इसको एक्साइट कराओगे तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम एक्साइट होकर किस में जाता है, सेकंड ऑर्बिट में। तो सेकंड कभी स्पेसिफाई नहीं होता है कि s में रहता है p में रहता है, सेकंड में किसी में भी जा सकता है। ठीक है, लास्ट में क्या है सर 4d के बाद 4f f है। अच्छा, वो विजिबल नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए एक टर्म आती है उसको समझते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी में टर्म है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। देखिए इसमें लिख लीजिएगा ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे मान लो 2s की एनर्जी और 2p की 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी बराबर है, तो टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने हुए थे ऐसे समझना। 2s में कितने डब्बे होते हैं, एक, दोनों की एनर्जी सेम है तो p के 3 डब्बे, तो टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने आप बताओगे, 4। जितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में सेम रहेगी वो आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे।
जैसे यहाँ 2s की वैल्यू 2p के बराबर है, तो 2s में कितने बॉक्सेस होते हैं? एक। 2p में कितने बॉक्सेस होते हैं? 3। तो टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? 4। सिमिलरली अगर sp3 में कंपेयर करोगे, s का 1, p के 3 और d के 5, मतलब अगर आपको इस टाइप से लिखा हुआ हो 3s is equal to 3p is equal to 3d, तो टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने हुए? इसमें तो 4 हुए, इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने आएंगे टोटल? तो 5 इसके, 3 इसके और 1 इसके, तो टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने हुए? 9। सर जी बेटा। सर ये जो हाइड्रोजन एटम के लिए n+l रूल है वो सर इसका नील बोर का एक ड्रॉबैक भी तो हो सकता है किसका ड्रॉ? n+l रूल का? सर। मतलब जो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2s और 2p की एनर्जी सेम है सर, पर ऐसा होता तो नहीं है, तो सर ये ड्रॉबैक नहीं हो जाएगा? ड्रॉबैक आप किसका कंसीडर करना चाह रहे हो? आप बोर रूल का? यस सर। नहीं, ड्रॉबैक हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं, हम इसे जनरली एक्सेप्शनल केस कंसीडर करते हैं, क्योंकि बाकी सब पे वो सही है, सिर्फ एक स्पेशल केस है जिसमें नहीं सही है, बाकी सभी पे एप्लीकेबल है। तो सर ये सही है क्या कि 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी हाइड्रोजन के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन आप एक ही जगह भेज सकते हो। सर समझ में नहीं आया। बेटा हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यस सर। ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे एक ही ऑर्बिट में रहेगा। आप जो हमने पढ़ा था एनर्जी लेवल बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा था, हमने कभी उसको 2 में सेपरेट किया था क्या कि सेकंड ऑर्बिट के इस ऑर्बिटल में? हमने कभी सेपरेट किया था? नो सर। नहीं किया था। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ेंगे, वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हर थ्योरी में बोर का मॉडल सही हो जाता है, ठीक है? तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन या तो 1s में रहेगा, मतलब 1 में रहता है, जंप करने के बाद 2 के किसी में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, मतलब वो s में भी जा सकता है, p में भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। सर एक बार वो समझा दो सर, आपने ये कैसे लिखे? 135 सर, 135 कैसे लिखे सर? सर यही। अच्छा ये 135 बेटा, ये तो s में मैंने बताया ना कितने ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा ओके सर, ओके ओके क्लियर। ठीक है, अब एक और चीज समझो, ये तो मैंने किया कि आपके क्वांटम नंबर सेम रखे हैं, ठीक है? ऐसा एक और चीज होता है, मान लो p ऑर्बिटल की बात करें, p में तीन ब्लॉक्स होते हैं ना, एक px, एक py और एक pz। तीनों ऑर्बिटल की अगर एनर्जी सेम है, इसको भी हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अब कोई सोच रहा हो कि सर p के तो सभी सेम होते हैं, तो वैसा नहीं है, आपको स्प्लिटिंग पढ़ने को मिलेगी किसकी? d ऑर्बिटल्स की। d में 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, जनरल फॉर्म में आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर इन सब की सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इनको भी हम क्या कहेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, आपको इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ने को मिलेगी। ये ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में ये ऑर्बिटल्स जैसे ब्रेक हो जाते हैं, 3 नीचे आ जाते हैं, 2 ऊपर चले जाते हैं और 2 वापस से फिर फर्दर ब्रेक हो जाते हैं, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि डी ऑर्बिटल है तो डी के तो 5 है, तो 5 के सारे साथ रहेंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, जब तक जिसकी एनर्जी सेम है उसे हम क्या कहेंगे? डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। इसमें टोटल डी जनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। इसमें डी जनरेट ऑर्बिटल अभी कितने हैं? 3। सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है? हाँ अभी सेम है, हर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है अभी, मतलब कि एच एटम के लिए सिर्फ? नहीं, सभी के लिए। किसी भी जनरल आपको क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि ये डी जनरेट ऑर्बिटल है या नहीं है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन करेगा, ठीक है, ठीक, सिर्फ ये मल्टी इलेक्ट्रॉन में भी सही है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी ये चीज सही है कि डी ऑर्बिटल की आपकी सबकी एनर्जी अगर सेम है तो हम उसे डी जनरेट ऑर्बिटल ही कहते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। डी जनरेट ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है कि एनर्जी सेम,
जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी इसका मतलब वो सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, ये अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल है इसका मतलब आपके इसके पी के तीनों px py और pz तीनों की एनर्जी सेम है, और इसमें dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। अगर अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक चीज ध्यान रखना, बस आप इतना याद रखो कि डिजेनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका आपको 12th में मिलेगा। ठीक है, कि स्प्लिटिंग क्या चीज होती है क्या नहीं होती वो आपको वहां देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम हो, बस आप इतना सर जान। हाँ जी, सर आपने इससे पहले भी लिखवाया था क्या, कुछ वो मीटिंग लीव हो गई थी बाय मिस्टेक? क्या बेटा? सर इससे पहले भी लिखवाया था क्या आपने, मतलब पी और नहीं डी से पहले वो मीटिंग लीव हो गई थी गलती से? नहीं नहीं, जो आप इससे पहले लिखा था ना आपने हाइड्रोजन एटम तक, यस सर, मतलब वो लिख दिया था 3s 3p और 3d में टोटल 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, हाँ मतलब। उसके बाद से सीधा यही लिखा है। ओके सर। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर जैसे 2s एंड 2p में जब 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आपने बताए, तो 2s का जो एक ऑर्बिटल था वो 2p के तीनों ऑर्बिटल्स के बराबर होगा, मतलब एनर्जी। तो उसका s का एक ऑर्बिटल इज इक्वल टू px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz। ओके सर। ठीक है, सर वैसे ये आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बताया था? हाँ बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बताया था ये 3s इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d। सिंगल ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। मल्टी इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा सर? नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। मगर अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंड्यूस करें तो ये px py pz स्प्लिट हो जाते हैं। अभी आप केमिकल बॉन्डिंग में ये स्प्लिटिंग में पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ओके सर, क्लियर। ठीक है, तो अगली लाइन सर मतलब जो एक एस है वो एक, क्या बेटा एक ऐसे है वो? सर इसका मतलब जो एक एस है वो तीनों के मतलब फुल पी के बराबर नहीं है, उसके एक एक पार्ट के बराबर है, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड के बराबर। एस ऑर्बिटल का मतलब छोटा वाला डब्बा होता है, छोटे सब छोटे वाले डब्बे की एनर्जी सबकी बराबर है। ठीक है, ये लाइन अगर आप लोग लिखना चाहो लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? सर वो क्या नेटवर्क समझ? चले गए थे। सर वो अभी आपने, मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, एस इज इक्वल्स टू पी एक्स पी वाई पी जेड, उसका आपने एक्सप्लेनेशन दिया, वो सुना नहीं दिया। बेटा आप बस इतना याद देखो, डी जनरेट का मतलब होता है जो स्मॉल वाले बॉक्स हैं उन सबकी एनर्जी। अगर आपसे कहा कि 2s और 2p की एनर्जी सेम है, इसका मतलब s इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, यानी सब छोटे छोटे वाले बॉक्सेस की सबकी एनर्जी आपकी सेम है। ठीक है, अभी मैंने सर हेलो सर, हाँ जी बताइए सर उसका मीन क्या होता है स्प्लिट का? क्या था? स्प्लिट का मीन? अच्छा, स्प्लिट दो वजह से होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। होता क्या है सर ये, मतलब ये पूछ रहा हूँ स्प्लिट मीन क्या होता है? मिलेगा, आप टेंशन मत लो ना, मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आपको मिल जाएगा सब कुछ। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, तो मुझे वो 2s इक्वल टू 2p सर ये समझ नहीं आया सर, एनर्जी सेम कैसे होगा? क्योंकि सर n प्लस l करेंगे फर्स्ट के लिए तो 2 आएगी। ये आपको बताया 2s इक्वल टू 2p बेटा किस केस के लिए बताया आपको? हाइड्रोजन के लिए। तो बस उसी के लिए अप्लाई करना है, बाकी किसी के लिए नहीं करना है। तो सर क्यों, मतलब समझ नहीं आया। बेटा सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो सिंगल आप अकेले घर में रहने वाले हो तो आप किसी भी घर में जाकर के रह सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो जब पापा आ जाते हैं तो फॉर सिक्योरिटी पर्पज आप उस पापा वाले रूम में नहीं जाते हो, बाकी रूम में घूमते रहते हो।
तो वैसे ही समझ लो सिंगल इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो वो किसी भी एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, सिर्फ फर्क क्या रहेगा, जैसे जैसे n बढ़ाओगे तभी वो सिर्फ आपकी एनर्जी बढ़ेगी, l बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ओके सर, ठीक है। According to this principle, no two electron in an atom can have same values of all the 4 quantum numbers. चलो अब समझते हैं इसको बेटा, जो मैं बताऊंगा बस वहीं जाना, इधर उधर मत भटकने लग जाना, ठीक है। चलिए मैंने एक ऑर्बिट लिया 3s का, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। सर वहाँ पे वो नो है या नंबर है? नंबर है, अरे नो है नंबर है, नंबर होता है तो डॉट लगा होता है, ये नो लिखा होता है। ठीक है चलो अब समझते हैं, मैं आपको 2-3 अलग अलग बॉक्सेस दे रहा हूँ और इसके लिए हम चारों क्वांटम नंबर लिखते हैं। ठीक, मैंने इसके लिए n की वैल्यू आपको 3 दे दी और l की वैल्यू मैंने आपको 0 की दी, तो सबके लिए एक एड्रेस तो सबका सेम है, ठीक है। ये नियम क्या कहता है कि इसके चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट होने चाहिए। मैंने 2 क्वांटम नंबर इसके लिए फिक्स कर दिया, ये भी 3s का है, मतलब 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए क्या है 3 है, इसके लिए 3 है और इसके लिए भी 3 है। l की वैल्यू क्या है s, s और s। अब अगला क्वांटम नंबर क्या है m की वैल्यू, ठीक है। m की वैल्यू है तो ये 0 है क्योंकि s है, ये भी 0 है क्योंकि s है और ये भी 0 है क्योंकि s है, ठीक। अब नियम ये कहता है कि किसी के भी नाम के घर का एड्रेस सेम नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। सब कुछ सेम हो सकता है, मोहल्ला सेम हो सकता है, गली नंबर सेम हो सकती है, लेकिन हाउस नंबर डिफरेंट आना चाहिए। तो n आपका सबके लिए सेम कर दिया, l सबके लिए सेम हो गया, m सबके लिए सेम हो गया। अब एक और कौन सा क्वांटम नंबर बचा है, दैट इज स्पिन, ठीक। ये अगर 3 ऊपर की तरफ रहता है तो हम जनरली प्लस हाफ कंसीडर करें, ठीक है। अगर एक इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की, तो इसका एड्रेस हो गया ये पूरा का पूरा। क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, चारों को मिला लो तो आप इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच जाओगे, क्वांटम नंबर यही रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ अगर बात करूं तो यहाँ 2 लोग हैं एक ही डब्बे में, ठीक है। तो एक डब्बे में 2 लोग हैं, सारी वैल्यू सेम है, 3 वैल्यू आपकी n l m 3 वैल्यू सेम है, आपके पास सिर्फ स्पिन बचा है। तो स्पिन में 2 स्पिन कौन कौन से पॉसिबल होते हैं, +1/2 -1/2, ठीक। तो जो ऊपर की तरफ वाला स्पिन है, अगर उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो आप उसको प्लस हाफ बोल दो, जो नीचे की तरफ है उसके लिए क्या बोल दो, माइनस हाफ। तो एक पेयर आपका ये बन गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपका एक पेयर ये बन गया, हो गया एड्रेस अलग अलग चारों। तो सबसे पहले बताइए ये दोनों पॉइंट में किसी को डाउट है तो पूछ लो। लेकिन वो तो सेम हो गया ना, क्योंकि सर वो फर्स्ट बार के लिए S1/2 S1/2 के लिए S0/2 आपको चारों क्वांटम नंबर की बात कर रहा है, चारों का मतलब n l m और s, चारों के चारों किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का आपको सेम नहीं मिलेगा, आप कितने लंबा कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना कर लो, आपको कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर दूसरे वाले से मिलेगा, ठीक है। चलो अब इसमें अगर आप देखोगे तो 3s और 0 है, m की वैल्यू 0 है, ठीक।
दैट मीन्स अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर कर दिया, तो ऊपर के लिए मैंने क्या बोला, अगर आपने प्लस हाफ माना है ऊपर के लिए, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस हाफ ही करना पड़ेगा। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत है और ये वाले दोनों आपके सही है। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं है कि आप सीधा वाला पहले भरो, आप उल्टा वाला भी पहले भर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। आप इसको भी भर दोगे तब भी ये सही है। हमें इसके बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नियम ऐसा कुछ नहीं कहता है कि इलेक्ट्रॉन आपको सीधा भरना है या उल्टा भरना है। वो कहता है कि आपको फिलिंग करनी है इस टाइप की कि चारों क्वांटम नंबर आपके सेम नहीं आने चाहिए। हेलो सर। हाँ जी। सर जरूरी नहीं है कि हम लोग ऊपर वाले को पॉजिटिव माने और नीचे वाले को नेगेटिव माने, तो हम नीचे वाले को पॉजिटिव मान सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। अच्छा ओके सर। बेटा वो आपकी आवाज सर हाँ सर ऐसी सर इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे दे दिया N3 है, L S है और M 0 है, और S की प्लस या -1 में सर ऐसे चार ऑप्शन दे दिए, तो इनमें से हम इम्पॉसिबल वाला कौन सा बता सकते हैं? तो क्या देखें जिसमें इम्पॉसिबल ये हो नहीं सकता? पूरी वैल्यू बता रहा हूँ अभी और भी कंपैरिजन कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ जी सर वो तीसरा वाला सर, ये और आपने रॉन्ग कैसे कर दिया कि ये गलत है, ये दोनों सही है? क्योंकि आपको दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम एड्रेस मिल रहा है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए जाओगे तो 3s0 प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 3s0 प्लस हाफ, दोनों के लिए सेम एड्रेस हो गया। यस सर, ओके अगर सर। दोनों नेगेटिव होते तो भी गलत होता। हाँ दोनों नेगेटिव होते तब भी गलत होता। थैंक यू। चलो अब अगर p ऑर्बिटल की मैं बात करता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, इस टाइप से मैंने कुछ लिखा है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 है, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल है, p है, ये भी 3 है, at p है। अब आपको देखने से क्या लगेगा कि इसका ये आपका n हो गया, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात होगी। अब बचता है m और s, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या होगी, दोनों के सेम साइड स्पिन है, तो या फिर प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। इसमें भी क्या हो सकता है, हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई पॉसिबल है, ठीक है। अब फिर इसमें डिफरेंस क्या आएगा, तो वो m की वैल्यू अलग अलग आएगी। मैंने तीनों ऑर्बिटल को आपको नंबर बताया था कि m की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल होती है, -l से लेकर के +l तक पॉसिबल, ठीक। l की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल होती है, 0 से लेके n-1 तक पॉसिबल। डन। अब जब भी आप ऑप्शन देखोगे तो इन दोनों वैल्यू को बहुत स्ट्रिक्टली देखना। अगर आपको m की वैल्यू, जैसे मैं इसमें लिख दे रहा हूँ कि एक के लिए m की वैल्यू -1 है, एक के लिए +1 है, चलेगा, सही है। मैं और क्या क्या पॉसिबल है बेटा समझना, मैं पेयर बना रहा हूँ सबके, ये -1 हो जाए, ये +1, ठीक है, ये 0 हो जाए और ये -1, अभी भी ठीक है, ये -1 हो जाए, ये 0 हो जाए, अभी भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने m की वैल्यू -2 पुट कर दी तो गलत है। तो m को आपको किसके साथ देखना है, l के साथ कंपेयर करके रखना है कि कुछ भी हो जाए m की वैल्यू प्लस में या माइनस में l से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे आपको देखना है। दूसरा, अगर मान लो यहाँ l में कुछ चेंजेस किया, जैसे l की वैल्यू 1 है, तो एक चीज आपको पता है l इक्वल टू 0 से n-1 है, ठीक। सपोज ये आपको 2 ऑर्बिटल के लिए लिखा होता, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो, आप l की वैल्यू किसी भी केस में, मान लो ये डब्बा नहीं होता, l की वैल्यू किसी भी केस में 2 आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो इससे पहले जितनी मैंने कंडीशन समझाई है कि l की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करती है और m की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करती है, ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होगा ही होगा, ठीक है। विदाउट इन दोनों रूल के आप क्वांटम नंबर की बात नहीं करोगे। अगर ये दोनों रूल स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है फिर आप क्वांटम नंबर देखना शुरू करना, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन देखना हो कि इसमें कौन से चारों क्वांटम नंबर सही है या गलत है,
तो सबसे पहले आपको ये दोनों वैल्यू चेक करनी है। ये स्टार लगा के रख लो, आपको इन्हीं दोनों में मैनिपुलेशन मिलेगा और यही से आपको आंसर मिल जाता है। उसके बाद अगर यहाँ से नहीं मिलता तब आप स्पिन पे जंप करना। ठीक है, आपकी शीट में क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करूंगा तो आपको थोड़ा क्लियर आइडिया होगा। डन? हाँ जी सर, अगर हमने m की वैल्यू पहले वाले केस में 0 ले ली, n की वैल्यू, और सर अगर हमने दूसरे वाले केस m ये m हाँ सर जी, मंकी वाला m, हाँ यस मंकी, सर अगर हमने इसकी वैल्यू 0 ले ली और दूसरे हाँ 0 ले सर लिया, दूसरे वाले में भी 0 ले ली तो सर दोनों का सेम हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। m की वैल्यू तो सेम पॉसिबल है। अभी मैंने लेके देखा था पिछले वाले एग्जांपल में n l m तीनों सेम नहीं थे। सर और अगर s की वैल्यू भी दोनों में सेम ले ली फिर प्लस हाफ, उसमें भी प्लस हाफ। देखो, आप n की वैल्यू सेम हो सकती है, l की वैल्यू सेम हो सकती है, m की वैल्यू भी सेम पॉसिबल है, ठीक है, और s की वैल्यू भी सेम पॉसिबल है। डिपेंड करता है, आपको कोई ना कोई इनमें से एक डिफरेंट आना चाहिए बस। देखो मैं इसको एग्जांपल, यहाँ से आप एग्जांपल ये नोट कर लो, फिर एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये चीजें बदल के दिखाता हूँ। चलो यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बताऊँ। ये जरूरी नहीं है -1 प्लस, और कोई भी हो सकता है। सर इन बॉक्स में हर बॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं अलग होना चाहिए। हाँ, चारों पॉइंट में चारों जो नंबर है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक डिफरेंस मिलना चाहिए। ओके सर, ठीक है, आप n में बदलो, आपको चारों में से कोई ना कोई डिफरेंस मिलना चाहिए। अब इस रूल का कंक्लूजन लिखते हैं फिर। ये रूल फिर क्या कहता है? दैट मींस n ऑर्बिटल कैन accommodate maximum of 2 electron with opposite spin। ये हमने कैसे बताया कि हम मैक्सिमम क्या सेम कर सकते हैं? तो ज्यादातर हम ट्राई कर सकते हैं कि जब वर्स्ट केस हो, मतलब तीनों क्वांटम नंबर आपके सेम आ जाए, तो आपको एक चौथा डिफर करने के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन सा लेंगे? हम स्पिन वाला लेंगे। तो ये रूल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये रूल ये कहता है कि आपका ऐसे फीलिंग हो सकती है, ये भरा, इधर से भरा, इधर से भरा और इधर से भरा। अगर आपने इसमें 3 फिल कर दिया तो ये गलत। ठीक है सर रीजन क्या है सर? क्या हो बेटा? सर क्यों नहीं भर सकते? क्या क्यों नहीं भर सकते? 3 क्यों नहीं भर सकते? यस सर। बेटा 3 भरोगे तो 2 के एड्रेस आपका सेम नहीं हो जाएगा। एक ही 2 उल्टा है, बाकी 2 को आपको प्लस साफ लेना पड़ेगा, 2 को माइनस साफ लेना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर, एस की वजह से। सर आपने जो थर्ड वाला उसमें बताया है 3 बॉक्सेस में, सर क्या बताया? सर हमें 3 बॉक्स का बताया था सर, उसमें सर 2 आपने एक की साइड लिए थे, मतलब ऊपर की तरफ ले लिए थे। अच्छा हाँ ठीक है, बताया था। तो सर उसमें सर स्पिन क्वांटम नंबर चेंज होगा ना सर? मतलब अगर तीनों नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा सर, एल और एम चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल लिया था जिसमें दोनों मैंने ऊपर किया था, ये वाले की बात कर रहे हो? नहीं सर, 3 बॉक्सेस में सर पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल हो गया। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या किया था, क्या किया था? हाँ यस बिल्कुल सर, एम बदल इसमें गया। एम या एल दोनों में से कोई भी बदल सकता है। हाँ, इसमें एल नहीं बदलेगा बेटा, सॉरी एम बदल सकता है सर, बदलेगा। हाँ। -1 0 1। ओके कोई सर, तीनों में से कोई भी 2 नंबर हो सकता
सर ठीक है, हाँ जी बेटा। सर अगर इसमें मतलब हम दोनों का 0 ले लें सर, ऐसा पॉसिबल है? m दोनों का नहीं बेटा, आप 3p ऑर्बिटल अगर है तो आपका दोनों बॉक्स का m सेम कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि आपके 3 ऑर्बिटल है p के, तो p के 3 ऑर्बिटल में या तो 0, -1 और +1 होगा, तो 2 ऑर्बिटल आप 0 कर दोगे तो आपको एक नंबर तो बाकी रह गया। आपके तीनों ओके सर। m अलग अलग ही रहेगा हमेशा। आप कुछ भी ले सकते हो दोनों में से, लेकिन सेम नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी पड़े जो ले लो, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 0 -1 कर दो, +1 -1 ले लो, -1 +1 ले लो, जो मर्जी पड़े ले लो, लेकिन सेम नहीं लेना है। और सर उसके एल को एक्सीड नहीं करना चाहिए। हाँ सर हाँ जी, सर ऑपोजिट स्पिन यही तो शो करता है ना कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो लोब है उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हाँ, एक पॉजिटिव स्पिन जनरेट कर रहा है, एक नेगेटिव वाला स्पिन वाला है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की स्पिन को, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करते हैं। आएगा, आगे आएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल इज इक्वल टू n। ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज, maximum number of electron in a shell is equal to 2n square। ठीक है, आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, सिंपल ऐसे समझो कि 3d ऑर्बिटल में आप बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 3d ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। 3p में इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ठीक, अब आते हैं इस वाले में। आपसे क्या कहा हुआ है कि अगर आपके पास nth सेल में है, ठीक है, इसका मतलब आपका सेकेंड सेल में है। मान लिया मैंने n की वैल्यू सेकेंड ली है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ठीक है, अब वो देखिए कैसे आएगा। देखिए n की वैल्यू अगर आपके लिए 2 है, तो 2 का मतलब कि क्या हो गया? एक आपका 2s हो गया, दूसरा आपका 2p हो गया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 3 की बात करता हूं, तो 3 में इस फॉर्मूले से कितने आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे? s वाले 1, p वाले 3 और d वाले 5। अब आपको पता चला 2, 8, 18, 32 कैसे आता है? वो इस रूल से आता है कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। हमें अब बताए कि हर एक ऑर्बिटल, हर एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑर्बिट में, मतलब सेकेंड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? s में 2, p में 6, टोटल 8। s में 2, p में 6, d में 10, टोटल कितने हो गए? 18। अगर f भी काउंट कर लोगे तो 32 हो जाते हैं टोटल। मतलब फोर्थ सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32। s के 2, p के 6, d के 10 और f के 14। सर नेक्स्ट, हाँ बेटा। तो मैंने 9th में पढ़ा था सर, मतलब फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल और थर्ड सेल के बाद सर 2 सेल ऐसे आते हैं जिनमें 2 सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अच्छा, ऐसा पढ़ा होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। हाँ सर, यस सर। बेटा वो पीरियडिक टेबल जब पढ़ते हैं ना, तब उसको याद करने का तरीका होता है। आपने अगर सेल नंबर बदल दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे। ओके सर, वही मैं सोच रहा था सर कैसे हो सकता है। वो पीरियडिक टेबल में ये ट्रेंड चलता है। या ओके सर। देखोगे फर्स्ट पीरियड में आपको 2 मिलेंगे, दूसरे में 8 मिलेंगे, तीसरे में 8 मिलेंगे, फिर चौथे में 18, फिर 18, फिर 32 चलता है। ओके सर। सर आपने अभी टी सेल का लिखवाया था सर, 2 मतलब 2 हेड ऊपर थे और तीसरा वाले में ऊपर नीचे थे सर। तो सर उसमें मैंने भी किया तो मेरे तो आ नहीं रहा है, क्योंकि सर एम मेरा मतलब सेम आ रहा है।
किसके लिए किसके लिए? तो जैसे दो ऊपर थे इलेक्ट्रॉन के लिए, आपने दो ऊपर कर दिया और तीसरे वाले में ऊपर नीचे दोनों ले लिया। अच्छा ऐसे चल गया था? नहीं सर, पी में। अच्छा पी के 3 ऑर्बिट कर दो। हाँ सर 2 बार ऊपर लिया था। अच्छा यहाँ ऊपर ले लिया और यहाँ ऊपर ले लिया। हाँ सर, तीसरे वाले में ऊपर और नीचे दोनों ले लिया था। अच्छा इधर फिल किया था, ठीक है। हाँ तो सर इसमें सर जो लास्ट के दो हैं वो तो ठीक है सर, क्योंकि इसमें एक एम मतलब एक एम माइनस हो जाएगा, एक 0। हाँ सर तीसरा वाला केस आएगा, उसमें 2 लेने पड़ेंगे। एम की वैल्यू मान लो इसके लिए तुमने 1 ले ली, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू +1 ही है। अच्छा सर, ओके, मतलब अलग अलग नहीं लेंगे। नहीं एस में होगा तो अलग अलग, नहीं एस में भी 0 ही लेते हैं। ओके सर, तो फिर हाँ सर ठीक है हो गया, आ गया समझ में। नेक्स्ट लिखिए हुन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सर सर अभी आपने बोला था कि 2 8 8 18 वाला जो रूल है वो यहाँ पे काम क्यों नहीं करता है? बेटा वो ऑर्बिटल बदलने पे नहीं काम करेगा, मतलब ऐसा नहीं सेकंड ऑर्बिट में आपने फिल किया तो वहां पे 8 आया, फिर थर्ड में करोगे फिर से 8 आएगा। ऑर्बिट बदला है तो साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होता है। जो आपने 2 8 18 18 32 32 पढ़ा है वो पीरियडिक टेबल याद करने में काम आता है। ओके सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर जो हम मतलब एक जो ब्लॉक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सर हाँ एक ऑर्बिटल में। सर हाँ इसका मतलब यही तो है ना कि हम जैसे उसके 2 पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं। हाँ पहले पॉजिटिव वाला फिल किया फिर नेगेटिव वाला फिल किया। नहीं सर मतलब ऐसा जैसे सर पी हमने लिया पी का, पी हाँ ऑर्बिटल का, तो सर हाँ उसका जो शेप होता है वो मतलब डम्बल शेप होता है, तो एक पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्ट में दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यही तो होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर। According to Hun, out of different arrangement, of same electronic configuration, the arrangement which have higher multiplicity will be more stable. ठीक है, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला लिखो। is equal to 2s plus 1। ठीक है, ये लंबी चौड़ी सिर्फ लैंग्वेज है, इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले लैंग्वेज जो आपको डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पहले समझते क्या है। मान लो आपको पी में 3 इलेक्ट्रॉन सर ये स्पेलिंग क्या है इसकी? सर वो HUND सर से प्रोनाउंस कैसे करेंगे? बेटा हुंड कहते हैं, हुंड। ये अपस्ट्रॉफी एस लगा है, इसका मतलब इसका नाम है हुंड, HUND हुंड। ठीक, चलिए मान लीजिए आपको पी में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो कैसे पॉसिबिलिटी है? आप ऐसे फिल कर सकते हो, अब एक में 2 से ज्यादा तो भर नहीं सकते हैं, या फिर ऐसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 भरना हो आपको, P2 भरना है मान लो, तो चलो इसको भी देखते हैं कैसे। पहले P3 समझते हैं।
देखिए इसके लिए अगर आप स्पिन निकालोगे टोटल, तो जितने s का मतलब होता है जितने आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ आप s अगर प्लस आप इसका लोगे माइनस आप इसका लोगे तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक बचा है, एक को आपने मान लो ऊपर वाले को पॉजिटिव वाले को आपने प्लस आप ले लिया, इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालो कितनी आएगी 2 into 1/2। सर ये तीसरा वाला ब्लॉक क्यों खाली छोड़ा हुआ उसने? क्या बेटा? सर P3 में पहले ब्लॉक्स में तीसरा वाला ब्लॉक क्यों खाली छोड़ा है? आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो मेरी मर्जी कैसे भरूं? सर अपन नेगेटिव भी भर सकते हैं या फिर डबल भी भर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, अभी इसका रूल हम वेरीफाई कर देंगे ना, अभी रूल से हम बता देंगे कि कौन सा वाला ऐसे भरना है या ऐसे भरना भी मैं बता दूंगा। हेलो सर। ठीक है, हाँ जी। सर सिंगल इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होते हैं तो सर हमें तो सेकंड वाला लेना चाहिए, फर्स्ट वाला क्यों ले रहे हैं हम लोग, वो तो गलत हो जाएगा। बेटा आपको पता है ना, मुझे प्रूफ तो कर लेने दो। अच्छा ऐसा है। हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी आपका क्या है, ये रूल क्या कहता है कि आपके पास जो मल्टीप्लिसिटी है वो हाई होनी चाहिए जो भी आपने फिलिंग की है। ठीक है, तो अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालो कितना आएगा 2 आएगा, इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो तीनों के लिए प्लस प्लस हाफ 3 है। ठीक है, दैट मींस 2 into 3/2 प्लस 1, तो टोटल ऐड करोगे तो 3 + 1 कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा है, इसके ज्यादा है, यानी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही। सर मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है स्पिन के साथ रिलेट करते हैं बेटा इसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जैसे आपके साथ जितना ज्यादा आपकी स्पिन रहती है ना, ठीक है, जितना ज्यादा आपकी स्पिन रहती है, मल्टीप्लिसिटी को आप ऐसे कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ठीक, उसके साथ हम रिलेट करते हैं मल्टीप्लिसिटी। चलिए, जिस भी आपके फिलिंग की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वो वाली फिलिंग हम प्रेफर करेंगे। मान लीजिए अब 2 वाला भरना हुआ, ये तो P3 के लिए था, मान लीजिए सेकेंड वाले के लिए भरना हुआ, जैसे P2 के लिए अगर फिलिंग करनी स्टार्ट करें तो हम क्या क्या भर सकते हैं समझिएगा। इस टाइप से फिलिंग हो सकती है, ठीक है, और भी जो भी नंबर ऑफ पॉसिबल फिलिंग है वो सारी पॉसिबल हो सकती है। देखो इसके लिए अगर मल्टीप्लिसिटी आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी तो 0 हो गई, क्योंकि प्लस ऑफ माइनस ऑफ आपस में कैंसिल आउट हो गए, दैट मींस इसकी मल्टीप्लिसिटी किसके बराबर आएगी, सीधा 1 के बराबर। इसकी मल्टीप्लिसिटी आप कैलकुलेट करोगे तो किसके बराबर आएगी 2 into कितने हैं 1/2 + 1/2 यानी 1 + 1 किसके बराबर आएगी 3 के बराबर है। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी और इसकी मल्टीप्लिसिटी तो सेम आएगी, इसकी भी आपकी सेम आएगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लिसिटी में जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ मॉड लिखेंगे। ठीक है, 2s के साथ में मॉड वाली वैल्यू लेके चलते हैं, ऐसा मत करना कि माइनस ऑफ आपने जोड़ के -1 किया, यहाँ पुट कर दिया तो टोटल मल्टीप्लिसिटी आपने माइनस में आंसर कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज आपके लिए क्या है, सेम है। इसके लिए अगर कंसीडर करोगे तो यहाँ पे भी आपकी मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपको ये नहीं भरना है, आप इन तीनों में से कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हो, तीनों को तीनों आपके कॉन्फ़िगरेशन सही है। ठीक है, अब जैसे पॉली मैम ने फाइनल कंक्लूजन लिखा था वैसे इसमें भी लिखते हैं, समझिएगा। ये कंक्लूजन इस लॉ का क्या कहता है कि नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर until all the
until all the सर ये लास्ट वाला रॉन्ग क्यों था? बेटा उसकी मल्टीप्लिसिटी निकालो कितना आएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ आप ऐड करो तो जीरो नहीं हो जाएगा? इसमें एक ही डब्बे में भरा है, उसने दो अलग अलग में भरा है। नहीं सर, लास्ट की तो 1 आएगी ना? हाँ बिल्कुल बनाएगी सर 1 तो पॉसिबल है। आपको वाला प्रेफर करना है जिसमें मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट आए, तो ये तीनों में आपकी मल्टीप्लिसिटी 3 के बराबर ही आ रही है। और सर उन ये दोनों- पी सर ये पहले वाले की मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है और लास्ट वाले की मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है, तो सर ये दोनों सेम हुए ना? सेम बेटा, सेम कहाँ हुए, अलग अलग हुए। मतलब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अलग अलग हुई और गलत है दोनों की दोनों, मतलब हम उस टाइप से फीलिंग नहीं करेंगे। ओके सर। सर एंड सर पी स्क्वायर, सर हम इतने बॉक्सेस पी क्यूब के लिए भी तो बना सकते थे ना? हाँ बिल्कुल बना सकते थे, P3 के लिए भी जितनी पॉसिबिलिटी थी सबके लिए बना सकते थे। ओके नो पेयरिंग ऑफ, अभी मैं एक लाइन लिख दूंगा फिर उसके बाद आप हम लोग इसी लॉ को फॉलो करेंगे। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। सिंपल सा मतलब ये है, पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक सारा का सारा ऑर्बिटल हाफ फील्ड ना हो जाए, उससे पहले आपको पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी है। दैट मीन्स अगर मान लो आपने P1 भरा है तब तो ठीक है, एक डब्बे में कहीं भी आपने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। P2 भरा है, तब आप पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक सब में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, और जो भी इलेक्ट्रॉन एक एक होंगे उन सबकी स्पिन सेम रहेगा। जो भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उन सबका स्पिन आपका सेम रहेगा। यानी 2 के लिए आप क्या भर सकते हो इस टाइप से। P3 के लिए आप क्या फिलिंग करोगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होना चाहिए और सब के सब तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आपका ऑर्बिटल आधा ना फेल हो जाए। अब आधा फेल हो गया, यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। आप ये अपोजिट स्पिन के साथ कर सकते हो, ठीक। अब देखिए P4 में, अब जो P3 में आपको दिक्कत लगे, P3 में क्या हो सकते थे आप भरने के, सर ऐसे फिल कर सकते थे सर ये सही। हाँ जी सर, ये P2 और P3 में अपन नेगेटिव भी ले सकते हैं ना? अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो गलत हो जाएगा सही रहेगा? नहीं लेना है, जब भी आप लोगे तो एक ही साइड वाले लोगे। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया कि अपोजिट साइड वाले में भी हाफ फील्ड वाला गलत आएगा, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिसिटी, बाकी गलत होने का मतलब ये है कि हम फॉलो इसको करेंगे जिसमें मल्टीप्लिसिटी आपकी मैक्सिमम आए। ओके सर। मल्टीप्लिसिटी आपकी मैक्सिमम नहीं आएगी तो इधर वो उल्टा, एक सीधा एक उल्टा वाला भी नहीं लेंगे, अल्टरनेट वाला। ओके सर। ठीक है, चलिए अब P3 में आप सारे के सारे रिवर्स भी कर सकते हो, इसमें भी सारे रिवर्स कर सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी रिवर्स करोगे या सीधा करोगे तो सबके सब एक ही ऑर्डर के होने, मतलब एक ही प्लस हाफ होना चाहिए या माइनस हाफ होना चाहिए, ठीक। अब मान लीजिए P4 अगर P3 में और क्या पॉसिबल है, और इसके अलावा आपने अगर कुछ भी किया तो वो सब गलत आएगा। अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है, आपने किसी भी टाइप का इन दोनों के अलावा P3 में और कोई भी फीलिंग की तो आपका आंसर नहीं होगा और वो गलत होगा। अब P4 में देखिएगा किस टाइप से होगा। P4 में मान लीजिए मैंने सारे के सारे पॉजिटिव वाले पहले भरे थे, तब तो 3 फिल हो गए। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग का मतलब अब किसके साथ स्टार्ट होगा, अगर आपने सब सीधा भरा है तो अब सब उल्टे भरने स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको ऐसे भर के दिया है, करेक्ट है, यहाँ छोड़ दिया है इस पॉइंट पे, यहाँ फिल करके दिया तब भी करेक्ट है। ये दिया अभी भी सही है। वो हमसे ये नहीं बताता है कि पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जब 3 भर जाए आधे आधे, उसके बाद फिर चौथा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसी भी ऑर्बिटल में आएगा लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ आएगा। सर ये P की पावर जितनी भी है 1 2 3 4, सर ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है एक्चुअल में? ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को? हाँ जी सर जैसे P1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और सर ये एरोज इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये एरोज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सर का मतलब
क्लॉकवाइज स्पिन वाली, नीचे वाले का होता है एंटी। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक बात समझ में नहीं आई कि सर जैसे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो जाएगा तो सर आपने कहा था जैसे मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होकर वो स्टेबल हो जाता है, तो सर वो क्यों ये प्रेफर नहीं करता? मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा पूछो। मतलब सर इलेक्ट्रॉन एक साथ मतलब वो बॉन्डिंग क्यों नहीं प्रेफर करता? करता है, बिल्कुल करेगा। आपका इसी बिहाफ पे बॉन्डिंग हम डिसाइड नहीं करेंगे। आपका केमिकल बॉन्डिंग में देखना, ये आपका एक बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, साथ में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, ये 3 सिंगल बॉन्ड बनाने प्रेफर करते हैं। तो ये जानते हैं, ये P4 वाला जो है ये ऑक्सीजन का है, P3 वाला इसके साथ में Yes, sir. नाइट्रोजन वाला है। तो ये Yes, sir. बॉन्डिंग हम इन लोग को पढ़ेंगे, पेयर कराएंगे वहां पे। नहीं सर, मतलब मैं ऐसे बॉन्डिंग नहीं कर रही सर, मतलब जैसे विद इन ऑर्बिटल वो अच्छा, एक साथ 2 नहीं आते। अच्छा, एक ही मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कंबाइन क्यों नहीं हो जाता? मतलब ऑक्सीजन वाला नहीं सर, एटम। मतलब जैसे अभी आपने कहा ना पहले हाफ फिल होगा, फिर सर सेकंड पार्ट में वो फुल फिल होगा, तो सर हाँ। वो एक साथ 2 क्यों नहीं आते? आधा पहले क्यों फिल होता है? वो फर्स्ट में ही 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ जाते एक साथ? अच्छा ठीक है, तो ये आपको ये रूल ये कहता है ना कि मल्टीप्लिसिटी आपकी हाईएस्ट आनी चाहिए। सर इसका बॉन्डिंग से कोई रिलेशन नहीं है? बॉन्डिंग के साथ नहीं, बॉन्डिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके सर। चलिए, अगर आप P5 के साथ आप फिलिंग करेंगे, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो आपके जितने पास आप पॉसिबल है सब फिल कर सकते हैं। ये भी 5 वाले सही है, ये भी 5 वाले सही है, ये भी 5 वाले सही है। इसके अलावा अगर आपने अपोजिट स्टार्ट कर दिया, इधर से अपोजिट रहेगा, इधर से सीधा रहेगा, तो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ठीक है, सही है। ठीक है, तो आपकी उस केस में भी सही होगा। बस ये ध्यान रखना कि हाफ फिल के बाद ही पेयरिंग होने स्टार्ट होती है। चलिए, अब मुद्दे पे आते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसे है। ठीक है, किसी भी एटम के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना कैसे है। सर हाँ जी। सर अगर इसी टाइप से जैसे हमें दे दे वो कि 3D का दे दे भरना इलेक्ट्रॉन, तो सर हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन लिमिटेड हो जाएंगे ना कि हम उसमें खाली मतलब 18 ही भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बस उससे ज्यादा नहीं भर सकते। अगर स्पेसिफिक डी कर देता तो डी का मतलब आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए। हाँ, जैसे मान लो 3D में कहेगा तो आप 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो डी में। और अगर 3 का बोले सर, वो अगर 3 तो वो n 3 तो n हो गया ना फिर तो टोटल 18, अगर 2 S में, 6 P में और D में 10 टोटल। सर। हाँ जी। सर आपकी वॉइस चली गई थी मेरे लिए, जरा आप प्लीज रिपीट कर देंगे जो अभी पिछली बताया था आपने 4 के लिए, 4 और 5 के लिए। क्या बताया था, किसके लिए क्या बताया था? फिलिंग के लिए सर, फिलिंग कर रहे थे ना आप, 5 की फिलिंग कर रहे थे, वो बता दीजिए प्लीज। आपकी वॉइस चली गई थी मेरे फोन में, जल्दी से बताइए सर। P6 नहीं होता? P6 होता है, बिल्कुल क्यों नहीं होता है। P6 होगा तो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, और क्या। 7 तो नहीं होगा सर, फिर तो 7 नहीं होगा, 6 तक जाएगा। ओके सर, ठीक है। चलिए सर P5 बता दीजिए एक बार को। बेटा, मैंने बोला क्या था मुझे नहीं याद है, आप एक बार कोई लिख लो, बता दो मैं क्या बता रहा था। सर अब इलेक्ट्रॉन फिल करना बता रहे थे P5 के लिए सर, ऐसे एक ऊपर एक नीचे, फिर सर ऐसे अपोजिट साइन के आएंगे सर, वो बता रहे थे। ये तो बता देते, ये तो उसी पता चल गया होगा जिसने पूछा है। सर यही बताया था सर। ठीक है, चल एक चीज ध्यान रखना। चलो अब आगे चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जब भी फिलिंग करना होगा ना, इस मेथड से फिल करना। इसमें आप देखो, जिसमें जो पॉसिबल है हमने वही बनाया केवल। ठीक है, इसमें देखो L का हमने ध्यान रखा है। आपका N की वैल्यू 1 है तो L क्या हो सकता है, सिर्फ 0 हो सकता है, तो यानी 1s सिर्फ पॉसिबल है। N की वैल्यू 2 है तो L क्या हो सकता है, 0 और 1, तो 2s पॉसिबल है और 2p पॉसिबल है।
n की वैल्यू 3 है तो l क्या क्या हो सकता है 0 1 2। तो कभी भी सेकंड वाले में d और f नहीं आता है, 3 वाले में कभी भी f नहीं आएगा, बाकी 4 और उससे बाद वाले में जितने भी है सब में f ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, 4 और उसके बाद अब किसी को लग रहा है 5 में g भी आता है, तो आता है लेकिन हमारे काम का नहीं है, अभी पीरियड टेबल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, जब खुद रिसर्च करना तब ऐड कर देना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखो स्टार्ट कैसे करते हैं। मान लो आपको सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, तो सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11। ठीक है, अब आपको अप्रोच कैसे करना देखिए, सबसे पहले आप 1s में फिल करोगे, ठीक है, फिर रास्ते में से वापस जाओगे, फिर किस में फिल करोगे 2s में, फिर रास्ते में से वापस जाना, फिर किस में आप फिल करोगे 2p में, देन 3s में, फिर आप वापस जाओ, फिर वापस जाओ 3p देन 4s, फिर वापस गए आप 3d 4p 5s। ये आपका एनर्जी का देखो ऑर्डर है। आपको जो मैंने कहा था कि मत याद करना, क्योंकि अभी मैं ये सिखा दूंगा आपको, इस टाइप से आपको एनर्जी फिलिंग करनी है। अब आप एनर्जी चेक कर लो, 1 + 0 1, 2 + 0 2, इसके बाद 2s के बाद किसका नंबर है 2p का, यानी 2 + 1 3, 3 + 1 3 + 1 4, क्योंकि देखो इसके बाद कहां से आया 3p भरना है, फिर 4s भरना है, तो दोनों का 4 4 हो गया। उसके बाद फिर पलट के किसके ऊपर गए 3d का कितना होता है 5, 4p का कितना होता है 5, 5s का कितना होता है 5, तीनों का 5 है, लेकिन n तीनों का अलग अलग है। तो मैंने क्या कहा था, n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, या फिर कह लो n की वैल्यू जिसकी कम उसकी एनर्जी कम। तो 3 की कम है, फिर 4 की है, फिर 5 की है, फिर इसी टाइप से दोबारा पीछे जाके आपको आगे की तरफ वापस आना है। सर ऐसे 7p 7d 7f कैसे होगा सर लास्ट के? सबके साथ बेटा ऐसे ही चलेगा, आप ऐसे ही 20 में से वापस जाओ, यहाँ से वापस आए, फिर आप वापस गए, फिर वापस आ जाओ, ठीक है, फिर आप वापस से घूम के जाओगे 5f के साथ वापस आ जाना, तो यहाँ पे आपका 8s होगा। समझ नहीं आया सर ये, मतलब सर वापस गए आ गए सर, इलेक्ट्रॉन समझ नहीं आया सर मेरे को। देखो बता रहा हूँ, देखो ये एनर्जी फिलिंग का तरीका है। ठीक है, आपको एनर्जी का ऑर्डर चाहिए था, ठीक है, वो एनर्जी का ऑर्डर मैंने यहाँ से निकाला है कि आपको क्या करना है कि यहाँ से फिलिंग किया 1s की तरफ, फिल हो गया कंप्लीट फिल होने का, फिर वापस जाओ, फिर डायगोनली आओ, डायगोनल में कौन मिला 2s मिला, फिर वापस जाओ, फिर डायगोनल में कौन मिला 2p में फिल किया, फिर 3s में फिल किया, फिर यहाँ से फिर वापस जाके डायगोनल में आपको फिल करते आना है। बेटा ये एनर्जी का ऑर्डर है, अगर देखो जिसको जिसको जैसे इंटरसेक्ट किया उसी ऑर्डर में अगर आप लिखो, तो ये जो एरो स्टार्ट किया मतलब एनर्जी अब बढ़ रही है, जितनी बार आप डायगोनल आओगे हर बार बढ़ी हुई एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, और आप वो प्रिंसिपल यही था, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप उसको वहां पे छोड़ दो, मैं बाद में आपको रिलेट कर दूंगा। तो एनर्जी का देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, 1s एक बार कट किया, वापस से घूम के गए किसके साथ आया 2s के साथ, तो 2s की एनर्जी ज्यादा है, फिर वापस से घूम गए, कौन एनर्जी फिर मिला 2p मिला, फिर उसके बाद किसकी एनर्जी मिली 3s वाले की, फिर वापस से घूम के आप पीछे की तरफ गए, फिर डायगोनली आओगे तो 3p मिलेगा, फिर 4s मिलेगा, फिर वापस से आप घूम के जाओ, फिर कौन मिला 3d देन 4p देन 5s, यानी 3d 4p 5s। तो आपको ये एनर्जी ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को याद रखोगे कि आपको कैसे फिलिंग करनी है। तो 7s सर ये n 7f + क्या l होगा? रूल से ही आया ना? हाँ बेटा n + l रूल से ही है। सर ये 7f क्या होगा, हाईएस्ट होगा लोएस्ट होगा एनर्जी में? हाँ सर। जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक, ओके सर। आपका 4f 5f ही आता है, उसके बाद नहीं आता। तो सर हाईएस्ट एनर्जी की इनमें स्टेट कौन सी है सर, जो पूरा टोटल है ये जितना आपने दिखाया है? जितना बेटा इसमें हाईएस्ट एनर्जी कुछ नहीं है, आप जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके सर। ठीक है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप जितना आप जैसे जैसे घुमा के आप ऑर्बिटल n और l बढ़ाते जाओगे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब सुनिए इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, इधर से आए आप s को क्रॉस करोगे तो s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं बेटा
2 इलेक्ट्रॉन फिल दो 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 11 के लिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले 1:2। तो लेफ्ट में सबसे, अब आपको ये साइन नहीं लगाना है, ये बाय डिफॉल्ट पता होता है सबको, ठीक है। तो आपको ये लेस देन वाले या ग्रेटर देन वाले साइन नहीं लगाना। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, कितने 2 बचे, कितने अभी 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। फिर घूम के आया तो कौन मिला 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, ठीक है। फिर वापस से, अब आगे कोई नहीं है, फिर वापस से घूम के गया, कौन मिला 2p, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, 2p 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सिर्फ एक बच रहा है। अब आप आगे आओगे तो 3s मिलेगा, 3x में कितने भरे जा सकते हैं 2, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है सिर्फ एक, तो आप लास्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भर देना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सो गया। सर जो एक बचा कुचा इलेक्ट्रॉन है उसको क्या होगा? वो भी भराएगा, देखो 3s1 लिखा तो है। नहीं, वो 3s 2 इलेक्ट्रॉन लिमिट करता है सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, चाहिए नहीं तो अच्छा वो एक, अच्छा ठीक है सर। 4 कमरों का घर है, आप अकेले रहने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है कि कमरे में रहोगे। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने जो सोडियम के लिए निकाला है उसको सर उसमें भर के दिखाने के बाद डिब्बों में। तो डिब्बों में हाँ वो सर डिब्बा होते हैं जो देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2s में 2 फिल कर दिए, 2p में 6 फिल कर दिए टोटल, अब 3s में 1 भर दिए। सर यस सर, ओके क्लियर। सर एक क्वेश्चन था कि सर जो हम पहले ऐसे करते थे, जैसे के एल एम में जैसे 2 8 18, सर उससे भी तो रिप्रेजेंट करते थे। बस इसमें हम इससे ये पता चल जाएगा ना, ज्यादा अंदर तक डिटेल पता चल जाएगी, बस यही तो अंतर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको अब यही वाला सीखना है, इसी को सीखोगे टेबल में यही काम आएगा अभी, ठीक है। यहाँ से देखो हम बता सकते हैं कि कौन किस ग्रुप में आएगा। यहाँ से आपको पता है ये जो नंबर रिप्रेजेंट करता है ये आपके पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब आपका सोडियम मेटल किस में आता है, 3rd पीरियड में आता है। s⁻1 का मतलब ये होता है कि आपका जो सबसे लेफ्ट वाला s ब्लॉक है उसके फर्स्ट ग्रुप में आएगा, s⁻1 का मतलब ये होगा। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, ये आइटम खोजने का काम आता है पीरियड टेबल में, ठीक है। ग्रुप नंबर बताने का काम आएगा पीरियड टेबल में, आपका कौन से पीरियड में आता है ये भी बताने का काम आएगा। हेलो सर, इस बात को एक और बार रिपीट कर दो सर प्लीज, थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा देखो, सबसे लास्ट में जिस ऑर्बिटल में आपने सबसे लास्ट में फिल किया है ना, यस सर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम मेटल किस पीरियड में आता है पीरियड टेबल में, आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग की, सबसे लास्ट में फिल हुआ 3s में, ठीक है। इसका मतलब 3rd पीरियड का एलिमेंट है। पीरियड टेबल में जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती है उसको पीरियड कहते हैं ना। यस सर बोलते हैं, यस सर। तो 1st 2nd 3rd वाली लाइन का ये एलिमेंट है, और ऐसे जो बना होता है उसको ग्रुप कहते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ओके सर, थैंक यू सर। सर चलिए हाँ जी। सर मल्टीप्लिसिटी से सर वैसे एटम स्टेबल हो जाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब आप लोग कुछ के लिए पिक कीजिएगा, क्लोरीन का 17, आयरन का 26, ठीक है, आर्गन का 18, और सर डब्बे भी बनाने हैं? नहीं सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन, ओके सर। जेनॉन का 54, आप सिर्फ 2 का लिखो, बाकी एक चीज और सिखा दूंगा आपको, फिर उसका लिखना।
हो गए सर। यही आया? यस सर, यही आ रहा है। Yep. Yes. ठीक है, देखिए इसको एक दूसरे टाइप से और रिप्रेजेंट करते हैं, उसको समझिएगा। ये टोटली पेयर्ड हो गए सारे के सारे, मतलब 1 का भी काम खत्म हो गया है, 2 वाले भी खत्म हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गए, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले उसके बाद वालों को आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपका नियॉन का नंबर क्या होता है, ये 2 नंबर होता है, ये 10 है, ये 18 है। ठीक है, तो आपको ये चीज ऐसे भी लिखी हुई मिलेगी जो आपने लिखा है नियॉन 3s2 3p5, या फिर आपको ये सीधा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 3s2 3p5। इसका मतलब बाकी क्या बाय डिफॉल्ट वही है, आप बिल्कुल खुद कर लो, इसका मतलब ये होता है। तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। इस वाले केस में ये देखो आर्गन के बाद आता है, तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, देखो 18 काम पूरे हो जा रहे हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यहाँ पे 18 पूरे हो गए, आर्गन लगा दिया, देन 4s2 3d6, या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 3d6 4s2। इसका मतलब बाकी के आप इससे पहले वाले खुद भर लेना। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट चीजें भी कंसीडर की जाती हैं। हेलो सर। हाँ जी सर अगर कोई नियॉन गैस, सर अगर कोई सॉरी नोबल गैस रखी सर तब क्या करना है? नोबल, तो बेटा नोबल गैस का ही कॉन्फ़िगरेशन लिख देना और क्या। ओके सर। ठीक है सर 4s2 3d6 और 3d6 4s2 सेम कैसे है? बेटा सेम है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ओके सर। क्या आगे पीछे करके दिखा सकते हैं। अब आर्गन का अगर आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, तो इसमें आप कुछ रिप्रेजेंट करना चाहो कर दो, नहीं तो अदरवाइज इसको सिंपल 3s2 3p6 दिखा दोगे तो इसका मतलब आर्गन है। और इसके अलावा क्या दिखा सकते हो आप, जो इससे पहले आया हुआ नियॉन 3s2 3p6, ये रिप्रेजेंटेशन आपको कम मिलेगा, ये आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन बाकी केसेस में ऐसे वाले रिप्रेजेंटेशन आपको ज्यादा मिलेंगे बुक्स वगैरह में। ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ सिंपली आप लास्ट वाले ऑर्बिटल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे जेनॉन का रिप्रेजेंट करना, ये भी आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, देन आपका pd10 4p6। सर हाँ जी बेटा। सर आफ्टर नोबल गैस जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं वो क्या आउटर शेल शो करता है? नहीं, आप सीधे लास्ट वाले आउटर सेल से दिखा। एक मिनट क्या आप दोबारा पूछो। सर जो नोबल गैस लिखते हैं फिर उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सर वो आउटर शेल होता है? हाँ ये आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, और रिप्रेजेंट। तो सर फिर 3d6 और 4s2 तो अलग अलग हैं, तो मतलब ये 2 अलग अलग शेल्स हैं, तो फिर आउटर शेल कौन सा है इसमें से? सबसे आउटर में 4s है, देन 3d है। सर मतलब 4s2 तो मतलब n is equals to 4 का है, और 3d6 n is equals to 3 का है। हाँ तो बिल्कुल। आउटर शेल कौन सी है? 4s से पहले। और देखो कंप्लीट अगर आउटर सेल की बात की जाएगी तो दोनों आएंगे, लेकिन सबसे आउटर की जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आएगी ना कि आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहले 4 नंबर वाले में से निकलेगा, क्योंकि वो सबसे बाहर वाला रेडियस वाला है। ओके सर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले 4s वाला देगा, इसलिए हम 4s2 3d6 को 3d6 4s2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
आर्गन में सर आपने बोला था सर इन दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, क्यों? इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आर्गन 18 वाला सर वो समझ में नहीं आया सर। ये वाला? यस सर, सर आर्गन 18, यस सर। तो इसमें आप 8 वाले हटा दो बस, सॉरी 8 क्या 10 वाले हटा दो। नियॉन का जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, उसके बाद आप 3:3 लास्ट वाला ऑर्बिटल आपने दिखा दिया बस। अच्छा सर, जो स्टेबल है उनको हटा दिया और सर जो वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा बहुत था वहाँ वहाँ वो 2 ले लिए। सब सारे स्टेबल होते हैं। नोबल गैस में आपको सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा नोबल गैस का ही होता है, रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आपको फिर भी दिखाना हो तो आप जो सबसे स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन या फिर नोबल वाला अचीव कर रहा हो तो उसको हटा दो, बाकी उसके बाद वाले दिखा दो। ओके सर। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। Calculate all possible values of possible value of all quantum of valence या फिर ऐसे लिखो outermost electron of potassium। से आपको सबसे outermost इलेक्ट्रॉन वाले का क्वांटम नंबर बताना है क्या आएगा? बेटा आपको चारों क्वांटम नंबर बताना है, इसका मतलब n, l, m और स्पिन की वैल्यू बतानी है। चलो फिर करते हैं। पोटेंशियल का एटॉमिक नंबर कितना आता है? फिल कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 8p6 देन 4s2। इसका मतलब किसके बाद इसका आपके नंबर बताना है, ठीक है। तो जिस ऑर्बिटल में फील्ड हुआ, अब आप इससे क्वांटम नंबर क्या क्या ले सकते हो? किसमें फील्ड हुआ है? फोर्थ में, यानी n की वैल्यू क्या है? इसके साथ s क्या है? l इक्वल टू 0। सिर्फ एक फील्ड हुआ है, अगर l 0 इसका मतलब m भी क्या होगा? 0। स्पिन की अगर बात प्लस या फिर माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe का मतलब आयरन
फॉर मॉड ऑफ m इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका +1 या -1 है, ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। देखते हैं Fe के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 26 एटॉमिक नंबर है, 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 20। ठीक है, तो आप खोजो किसमें m की वैल्यू, यानी यहाँ पे m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो -1 हो या फिर +1 हो, दोनों आपका आंसर सही होगा क्योंकि मॉड ऑफ m = 1 लिखा हुआ है। ठीक, सर हम तो 0 भी मान सकते हैं ना, क्योंकि -1 और +1 है तो। नहीं 0 नहीं, आपको रेंज नहीं दे रखी बेटा, =1 लिखा हुआ है। नहीं सर, माइनस सर वैसे भी अगर -1 और +1 है तो 0 तो होगा ही ना, तभी तो, क्योंकि वो L के लिए 0,1 के लिए आया होगा। हमें सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जो -1 और +1 वाले में फिल हुआ है, हमें 0 वाले काउंट करने ही नहीं। ओके सर। ठीक है, तो m की वैल्यू -1 +1 किसमें पॉसिबल हो सकती है, जिसमें l की वैल्यू या तो 1 हो या फिर 2 हो या फिर एंड सो ऑन आगे, मतलब l = 0 वाला तो हमें लेना ही नहीं है, तो l = 0 वाले हटा दो। ठीक है, इसमें सब आप खोजो कि m = +-1 के साथ कौन कौन सी वैल्यू है, तो 2p6 है, तो इसमें क्या होगा -1 0 और +1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। 3p6 वाले में ऐसे सिमिलरली कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 3d6 वाले के साथ देखिए क्या होगा, देखो यहाँ फिल कर दिया हमने। अब m की वैल्यू हमें श्योर नहीं है कि कौन सा लेना है, हमें कोई भी वैल्यू, कोई किसी के लिए, सॉरी कोई भी m की वैल्यू किसी के लिए भी ले सकते हो। मान लो अगर इसकी वैल्यू m -2 -1 0 +1 एंड +2 हो गया, इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अगर इसी कॉन्फ़िगरेशन में ये हमारा -1 हो जाए, ये -2 0 +1 +2, तो -1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और +1 वाले में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ यही पॉसिबल 2 केसेस इसमें पॉसिबल थे, या तो D में से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या तो D में से 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी आपका आंसर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा आंसर और 11 इलेक्ट्रॉन भी आंसर, दोनों आपके सही। तो मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन रहा तो आप 10 भी टिक करना है आपको और 11 भी टिक करना है, और सिंगल चॉइस अगर रहा तो आपको 10 और 11 में से एक ही ऑप्शन में देगा, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। क्लियर, कोई बात नहीं बेटा, एक बार थोड़ा जाके सोचना।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए ओके डन, आपका होमवर्क सब कुछ एक्सेप्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको मैसेज करूंगा आपको डाउट के लिए कि कब आपको किस एक्सरसाइज का डाउट भेजना है। अपनी तरफ से एक्सरसाइज 1 2 3 4 जहां तक कर सकते हो कर लेना।